In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 194. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ़ करना. चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ करने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं. जैसा कि हमने अभी बारबेक्यू ख़त्म किया ही था कि बादल गरजने लगे. मैंने अभी लाइट ऑन की ही थी कि बल्ब जल गया. या मैंने अभी उसे देखा ही था कि दिल धड़कने लगा. या मैं बमुश्किल तैयार हुआ ही था कि पता चला शादी कल है. ये जुमले माजी में होने वाले यके बाद दीगरे दो कामों के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करते हैं या गैर मुतवक्को या अचानक सूरत हाल को जाहिर करते हैं. आइए देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, इन जुमलों में हमने सब्जेक्ट के बाद हैड, बेयरली, जस्ट का इस्तेमाल करना है. और ये बेयरली और जस्ट सिर्फ जोर देने के लिए, जैसे निकला ही था तो ही का ट्रांसलेशन हम बेयरली या जस्ट से करेंगे. तो हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और सेकंड पार्ट में हमने व्हेन के बाद सिंपल पास्ट टेंस यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है. आइए इनकी एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं तो ये सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी और मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि हमने क्या यूज़ किया हुआ है. मैंने अभी चाय बनाई ही थी कि मेहमान आ गए. आई हैड जस्ट मेड टी व्हेन द गेस्ट अराइव्ड. आई हैड जस्ट मेड टी व्हेन द गेस्ट अराइव्ड. अब देखिए, ये जो मैंने अभी चाय बनाई ही थी तो ये स्ट्रेस के लिए हमने जस्ट का इस्तेमाल किया हुआ है. आई हैड जस्ट मेड टी व्हेन द गेस्ट अराइव्ड. मैंने अभी रोटी तोड़ी थी कि भाई आ गया. आई हैड जस्ट ब्रोकन द ब्रेड व्हेन माई ब्रदर अराइव्ड. आई हैड जस्ट ब्रोकन द ब्रेड व्हेन माई ब्रदर अराइव्ड. अच्छा, अराइव्ड भी ठीक है क्योंकि अचानक आ गया. अगर हम केम का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो भी ठीक है. मैं अभी बिस्तर पर लेटा ही था कि नींद आ गई. आई हैड जस्ट लेड डाउन व्हेन आई फेल अस्लीप. आई हैड जस्ट लेड डाउन व्हेन आई फेल अस्लीप. मैंने अभी दवाई खाई ही थी कि दर्द खत्म हो गया, यानी जो ही दवाई खाई तो दर्द भी खत्म हो गया. आई हैड जस्ट टेकन द मेडिसिन व्हेन द पेन स्टॉप्ड. आई हैड जस्ट टेकन द मेडिसिन व्हेन द पेन स्टॉप्ड. आई हैड जस्ट टेकन द मेडिसिन व्हेन द पेन स्टॉप्ड. उसने अभी मोबाइल रखा ही था कि किसी का मैसेज आ गया. ही हैड जस्ट पुट हिज फोन डाउन व्हेन अ मैसेज केम थ्रू. ही हैड जस्ट पुट हिज फोन डाउन व्हेन अ मैसेज केम थ्रू. मैं अभी कुर्सी पर बैठा ही था कि कुर्सी टूट गई. आई हैड जस्ट सैट ऑन द चेयर व्हेन इट ब्रोक. आई हैड जस्ट सैट ऑन द चेयर व्हेन इट ब्रोक. मैंने अभी खाना मुंह में डाला ही था कि बॉस ने कॉल कर दी. आई हैड जस्ट टेकन अ बाइट व्हेन द बॉस कॉल्ड. अच्छा, टेक अ बाइट होता है मुंह में लुकमा डालना. बाइट वैसे भी लुकमे को कहते हैं ना, कहते हैं गिव मी अ बाइट, जरा लुकमा देना जरा. तो आई हैड जस्ट टेकन अ बाइट व्हेन द बॉस कॉल्ड. मैंने अभी उसे देखा ही था कि दिल धड़कने लगा. आई हैड जस्ट सीन हर व्हेन माय हार्ट स्टार्टेड रेसिंग. आई हैड जस्ट सीन हर व्हेन माय हार्ट स्टार्टेड रेसिंग. हमने अभी बात शुरू की ही थी कि वक्त थम गया. वी हैड जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग व्हेन टाइम स्टूड स्टिल. वी हैड जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग व्हेन टाइम स्टूड स्टिल. मैंने अभी उसे अलविदा कहा ही था कि आंखें नम हो गईं. आई हैड जस्ट सेड गुड बाय व्हेन माय आईज फिल्ड विद टीयर्स. I had just said goodbye when my eyes filled with tears. मैंने अभी लाइट ऑन की ही थी कि बल्ब जल गया. I had just turned on the light when the bulb blew out. अच्छा, blow out होता है फट जाना, जल जाना ये बल्ब वगैरह के लिए. तो I had just turned on the light when the bulb blew out. Simple past tense है, blow, blew, blown. Second form लगी हुई है. हमने अभी बारबेक्यू ख़त्म किया ही थे कि बादल गरजने लगे. We had just finished the barbecue when it started thundering. थंडर होता है बादलों का गरजना. We had just finished the barbecue when it started thundering. मैंने अभी सफाई की ही थी कि आप जूते अंदर ले आए. अक्सर घर में ये जुमला बोला जाता है कि जनाब हमने तो सफाई की थी तो जूतियां लेके अंदर आ गए. I had just cleaned when you brought the shoes inside. I had just cleaned when you brought the shoes inside. मैंने अभी चाय बनाई ही थी कि तुम सब आ गए. अचानक चाय पीने लगे ना, ऊपर से दोस्त अब आ जाएं, पता नहीं अच्छा लगता है या नहीं लगता. बार समटाइम्स सम पीपल एंजॉय. खैर, एंजॉय भी करना चाहिए. आई हैड जस्ट मेड टी व्हेन यू ऑल अराइव्ड. आई हैड जस्ट मेड टी व्हेन यू ऑल अराइव्ड. हमने अभी गपशप शुरू की थी कि अम्मी ने बुला लिया, यानी रंग में भंग डाल दिया ना. तो वी हैड जस्ट स्टार्टेड चैटिंग व्हेन मॉम कॉल्ड अस. वी हैड जस्ट स्टार्टेड चैटिंग व्हेन मॉम कॉल्ड अस. हमने अभी पिकनिक शुरू की ही थी कि बारिश होने लगी.
We had just started the picnic when it began to rain. We had just started the picnic when it began to rain. अभी कोशिश करें कि एक सेंटेंस को एक ही सांस में बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए. दैट्स अ गुड थिंग. हमने अभी फिल्म देखनी शुरू की ही थी कि इंटरनेट बंद हो गया. We had just started watching the movie when the internet stopped. We had just started watching the movie when the internet stopped. मैंने भी किताब खोली थी कि बिजली चली गई. I had just opened the book when the power went out. I had just opened the book when the power went out. मैंने अभी आंखें बंद की थी कि तुमने मुझे जगा दिया. I had just closed my eyes when you woke me up. I had just closed my eyes when you woke me up. मैंने चाय पकड़ी थी कि वो गिर गई. I had just picked up the tea when it spilled. I had just picked up the tea when it spilled. अच्छा, स्पिल होता है किसी भी चीज़ का, यानी लिक्विड का बह जाना, गिर जाना, चाहे मिल्क हो या टी हो या कॉफ़ी हो. मैंने मोटरसाइकिल रोकी थी कि पुलिस आ गई. I had just stopped the bike when the police arrived. I had just stopped the bike when the police arrived. जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम arrived की जगह came का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं. हम बमुश्किल बस में बैठे ही थे कि वो चल पड़ी. We had barely boarded the bus when it started moving. We had barely boarded the bus when it started moving. अच्छा, यहाँ बमुश्किल जो ट्रांसलेशन है वो barely से किया हुआ है कि we had barely boarded the bus when it started moving. मैं बमुश्किल तैयार हुआ ही था कि पता चला शादी कल है. I had barely gotten ready when I realized the wedding is tomorrow. I had barely gotten ready when I realized the wedding is tomorrow. मैं बमुश्किल अपनी बात क्या ही पाया था कि वो शर्मा गई. I had barely expressed myself when she blushed. I had barely expressed myself when she blushed. मैंने ये बात पहले भी बताई कि ब्लश के माने शर्म से चेहरे का सुर्ख हो जाना होता है. हम बमुश्किल पहुंचे ही थे कि तकरीब खत्म हो गई. We had barely arrived when the event ended. We had barely arrived when the event ended. मैं बमुश्किल सोया ही था कि अलार्म बजने लगा. I had just barely fallen asleep when the alarm went off. अच्छा, go off होता है ये अचानक, यानी अलार्म वगैरह चल जाना या ऑन हो जाना चाहिए. तो I had barely fallen asleep when the alarm went off. So you must have noted that in all these sentences हमने सब्जेक्ट के बाद had, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया है. दूसरे से में हमने when के बाद सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया हुआ है. सिंपल पास्ट टेंस यानी वर्ब के बाद सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होती है. यानी फर्स्ट पार्ट में had के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि when के बाद सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे. सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. विश यू बेस्ट ऑफ लक. Take care. Goodbye for now.